हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक सुराही निम्न का संयोजन है। संयोजन मतलब किस किस से मिलकर बना है। ठीक है, एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, दो अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु। गर्मियों में सबने सुराही से पानी पिया होगा। सुराही जानते हो ना, इस तरह की शेप होती है कि उसमें एक गोला होता है और ऊपर एक उसकी नली होती है ऐसी। ठीक है, इसमें से पानी निकालते हैं हम। ठीक है, तो ये एक गोला और एक बेलन का संयोजन होता है। किसका? एक गोला और एक बेलन का। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए, एक गोला और एक बेलन। अर्धगोला नहीं होता बेटा, पूरा गोला होता है। ठीक है, दो अर्धगोले भी नहीं होते, एक बेलन और एक शंकु भी नहीं होता। शंकु तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए आंसर हमारा होगा ए, एक गोला और एक बेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 10 तक यानी 1 और 10 भी इंक्लूड है। अगर 1 से 10 के बीच की कहता तो 1 और 10 को नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पर विषम संख्या लेनी है तो विषम संख्या में 1 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 5, 7, 9। 10 तो सम संख्या है तो 10 को नहीं लेंगे। ठीक है, अब इनका माध्य पूछ रहा है तो माध्य कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितनी ऑब्जर्वेशन है? ये 5 अपॉन 5। तो ये इनका सम हो जाएगा 25 अपॉन 5, तो आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2, 3, 4, 5। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करो। देखो, माध्य और मध्यिका दोनों अलग अलग हैं, इस चीज में ध्यान रखिए। माध्यक भी बोलते हैं, कभी कभी हम माध्यक भी लगा देंगे, पर अगर ये पुल्लिंग है, माध्यक है तो माध्य है, नहीं तो माध्यिका। माध्यिका मीन्स माध्यिका निकालनी है। माध्यिका कैसे निकालते हैं? पहले जो भी डाटा हमें दे रखा है उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं। तो 6 जब इवन नंबर होते हैं तो हम माध्यिका कैसे निकालते हैं? 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। तो 6/2वां पद मतलब थर्ड पद, तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे 2। तो तीसरा पद कौन सा है? 16, और चौथा पद कौन सा है? 17। तो 16 + 17/2, तो ये आ गया 33/2। यहाँ में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 30/2, 31/2, 33/2, 35/2। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मध्यिका निकालने के लिए पहले हमें उन्हें क्रम से, यहाँ पर क्रम से ऑलरेडी थे, लेकिन अगर क्रम से नहीं है तो हमें पहले उन्हें क्रम से लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत आएगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक 45 है तो मध्यिका होगी। यहाँ में माध्य दे रखा है और बहुलक दे रखा है और मध्यिका पूछी है, तो यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुलक बराबर, इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तीनों में से जो चीज गायब होगी वो निकल आएगी। बहुलक की जगह 45 लिख दिया, माध्य की जगह 27 लिख दिया। माध्यिका हमें निकालनी है, तो ये 27 दूनी 54 हो गए, और 54 माइनस के इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो 3 गुणा मध्यिका बराबर आ गया हमारा 54 और 45 हो गए 99। अब हमें मध्यिका की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो मध्यिका आ गई आपकी 33। यहाँ 4 ऑप्शन है, 32, 33, 34, और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसे 3 से छोटी, किससे? 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पासा, लूडो सब खेलते होंगे, तो पासे पर कौन कौन से अंक आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये तो हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 6। 6 अंक आ सकते हैं कोई भी, लेकिन 3 से छोटी विषम संख्या इसमें कौन सी है? केवल 1, केवल 1। तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम तो 1 ही है, और टोटल आउटकम कितनी है? 6, तो 1/6। इसमें भी हमें 4 ऑप्शन गिवन है, 1/6, 1/3, 1/2 और 0। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1/6। आई होप अब आपका ये ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। जो भी फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है उन्हें कॉपी में लिख के याद करिए, क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और
टाइम ड्यूरेशन के साथ क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करिए बेटा, कि जो विद इन द टाइम आपके क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।